लेकिन अब नई खबर निकल के क्या आ रही है, नई खबर निकल के ये आ रही है, जो मतलब कभी अमेरिकन सिटी हुआ करता था पाकिस्तान, वो लगातार ईरान के जो है प्रोटेस्ट में हमको उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। उस पर जो है तमाम गल्फ कंट्रियों या फिर यूं कहें कि मतलब आने वाले समय में अगर अगर अमेरिका इसका साथ छोड़ देता है तो इसका साथ देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि चाइना भी जो है लगभग जब से उसका मतलब सड़क बनी है, जो मतलब चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर के नाम से हम जानते हैं, जब से वो सड़क बनी है उसके बाद भी जो है चाइना जो है अमेरिका के अगेंस्ट चला गया है और पाकिस्तान का साथ देने को बिल्कुल ही साफ साफ मना कर रहा है। तो पाकिस्तान परेशान है कि भाई मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। ना तो मैं ईरान के खिलाफ बोल सकता हूं, भाई वो मतलब मुस्लिम वर्ल्ड है, अगर मुस्लिम वर्ल्ड में मैं इस तरह से करता हूं तो मैं आने वाले समय में जो है मुस्लिम वर्ल्ड का ताज नहीं पहन सकता हूं, वहां पर टर्की या फिर ईरान चला जाएगा ऑलरेडी। यानी कि ये जो है आगे सोच रहा है। लेकिन ये भाई IMF से हो या फिर अमेरिकन बैंक के हो, वहां से इतना लोन लिए बैठा है ऑलरेडी कि मतलब कुल मिलाकर ये जो है अमेरिका की कठपुतली मात्र बनकर रह गया है। अमेरिका इससे कहता है कि भाई हमारे तो ईरान के अंदर आजकल कुछ दाव पेच चल नहीं रहा है, एक काम करो तुम आप जो है झूठी अफवाह फैला दो कि मैं जो हूँ ईरान को जो टेबल पर बिठा रहा हूँ और इजराइल को भी बुला रहा हूँ, कुल मिलाकर मैं जो हूँ यहाँ पर मध्यस्थता का काम करा रहा हूँ। लेकिन ईरान यहाँ पर जो है सीधा कंटेम्प्ट कर देता है कि साहब हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है, वहां पर जो है इसकी जो है घनघोर बेइज्जती हो जाती है। वो जब से टेंशन में आ चुका है। लेकिन उसके बाद में जो सीधा क्या हुआ इसके साथ में जो है अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि मतलब जो सऊदी है, सऊदी ने इसके साथ में एक इंपैक्ट साइन करा था, एक ट्रीटी साइन की थी। उसमें क्या था कि भाई अगर कोई देश पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक करता है तो उसमें क्या होगा कि सऊदी जो है डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, और अगर कोई सऊदी के ऊपर अटैक करता है तो उसमें पाकिस्तान सीधे इन्वॉल्व हो जाएगा। यानी कि सीधा सीधा बात यह है कि भाई मैं तेरा पड़ोसी तू मेरा पड़ोसी, कुल मिलाकर अगर तेरे पर कोई अटैक करता है तो मैं उसको झेलने आऊंगा, अगर मेरे पर कोई अटैक करता है तो तुझको जो है झेलना पड़ेगा। ये उनके अंदर ट्रीटी साइन होती है। लेकिन हमको यहाँ पर देखने को क्या मिलता है कि जब अभी जो फिलहाल ईरान लगातार तार तोड़ हमले कर रहा है किसके ऊपर, सऊदी अरब के ऊपर। सऊदी अरब के हमलों के बीच में जो है पाकिस्तान का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं आता है। कुल मिलाकर जो है इनकी दुनिया के अंदर बहुत अच्छी खासी हंसी मजाक बन जाती है। उसके बाद में क्या देखने को मिलता है कि सऊदी अरब के जो मतलब प्रिंस हैं, प्रिंस सलमान, उन्होंने सीधा एक बयान दे दिया है कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है कुल मिलाकर एक बहकावे की दुनिया है, या ये जो है एक तरह से एक मोहरा है, या तो इसको चाइना अपने इशारों पर नचाता है या फिर इसको अमेरिका अपने इशारों पर नचाता है। कुल मिलाकर ये किसी के विश्वास के लायक नहीं है, ये विश्वास का पात्र नहीं है। यही चीज जो है इसके दिमाग में धस गई है और कुल मिलाकर अभी क्या करना चाह रहा है कि साहब अगर मुझको सऊदी अरब के गुस्से से थोड़ा बचना है या फिर मुझको अमेरिका के गुस्से से थोड़ा बचना है, क्योंकि ये जो है ना पगला गए हैं साहब। क्यों पगला गए हैं? क्योंकि ये तो ना तो अमेरिका की मध्यस्थता करा रहे हैं, अमेरिका का जो है खूब इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है भर भर के कि भाई मुझे इसको नीचे निकालो, मैं फंस गया हूं यहाँ पर। और चाइना जो है ऑलरेडी इनकी स्थिति कर चुका है, जब से इन्होंने जो है IMF से लोन लिया था और जब से जो है मतलब जो मुनीर था, मतलब जो वहां का इस वक्त मार्शल फील्ड बना हुआ है, जब से जो है ट्रंप के टेबल पर बैठकर लंच करके आया था, जब से जो चाइना ऑलरेडी इनके अगेंस्ट हो चुका है। वो कह रहा है कि भाई मैं तो आपके जो है आने वाला नहीं हूं। तो इनका चाइना से भी साफ छूट गया। अमेरिका बोल रहा है भाई मैंने तुम्हें इतना पैसा दिवाया है, मैंने आपको जो है हर जगह से बचाया है, हालांकि भारत तुम्हारी ऐसी करने जा रहा था, मैंने वहां से तुमको बचा लिया, भारत पर थोड़ा प्रेशर क्रिएट कर दिया था, अब आप मेरे लिए तो काम आओ साहब। तो इन्होंने कहा बताइए साहब आप तो हमारे माई बाप हो, बताइए क्या करना है। अमेरिका बोलता है कुछ नहीं करना है आपको जो है हम इस जो ईरान युद्ध में उलझे हुए हैं इससे हमको निकाल दीजिए। लेकिन यहाँ पर जो है ईरान साफ साफ कह था भाई तू है कौन। अमेरिका की मतलब ये बात वहां पर लेके पहुंचता है टेबल पर, वो टेबल की छोड़ो ईरान जो है उस टेबल में जो है थूकने भी नहीं आता है। वो कहता है भाई आप हो कौन। तो कुल मिलाकर इसकी जो घनघोर बेइज्जती हुई है, ये जो टेंशन में आ गया है। लेकिन ये टेंशन अब जो है अब निकालने वाला है अपने पड़ोसियों पर। अगर सीधी हम बात करें कि किस पर निकालेगा, देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो मतलब हम ईरान देख पा रहे हैं, ईरान ने यहाँ पर क्या किया है, होर्मुज को जो हॉर्मुज स्ट्रेट है उसको बंद कर दिया है सीधे सीधे, जिससे जो सेंट्रल एशिया में तमाम जो है तनाव बढ़ चुका है और वहां पर इतना पैनिक हो चुका है कि कुल मिलाकर जो शहबाज शरीफ है, शहबाज शरीफ की जो जनता है वहां पर अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के अंदर, वहां पर जो है काफी अच्छा खासा प्रोटेस्ट दिखा रही है कि साहब देखिए इंडिया में जाइए, इंडिया के अंदर आज भी जो है लगभग 89 रुपीज से 100 रुपीज के आसपास पर लीटर पेट्रोल मिल रहा है। लेकिन जबकि अगर हम पाकिस्तान की बात कर ले तो साहब पाकिस्तान में आज के ही रेट है 249 रुपए के आसपास पेट्रोल वहां पर खरीदा जा रहा है। तो अब इन भाई साहब के दिमाग में एक जो है एक नया खेला रच रहा है। वो क्या सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं इंडिया पर अटैक कर दूं, क्योंकि इससे क्या होगा अगर मैं बाई चांस इंडिया पर अटैक कर देता हूं
तो इससे जो है ना तो सऊदी अरब का मतलब खेल इसमें बीच में बचेगा, अगर सऊदी अरब मेरा साथ देगा तो मैं उसका साथ दूंगा, और ना ही अमेरिका मुझसे कुछ बोलेगा कि साहब आप जो है क्यों कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि हम बोल देंगे साहब कि हमारा तो ऑलरेडी इंडिया के साथ में जो है थोड़ा इस टाइम स्थिरता खराब हुई है, हम जो है इंडिया के साथ उलझे हुए हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर सीधी बात ये निकल के आती है, किसी छोटे मुद्दे को दबाने के लिए बड़ा मुद्दा हम क्रिएट कर देते हैं। यही चीज जो है जो हमारे भारत की इंटेलिजेंट है उसकी जो है इस चीज की भनक पड़ जाती है, और जो कुल मिलाकर जो हमारे मतलब रणनीतिक विशेषज्ञ हैं डोभाल साहब, उनके जो मतलब तमाम सूत्र यहाँ पर फैले हुए हैं, तमाम जो एजेंट वगैरह होते हैं वो फैले हुए हैं पाकिस्तान के अंदर हो या फिर तमाम गल्फ कंट्री के अंदर हो, उनके इस हवाले से ये जो खबर निकल के आती है कि चाइना जो है इस वक्त प्रेशर डाल रहा है, प्रेशर ये डाल रहा है कि तू एक काम कर, ना तो तू पाकिस्तान का गुलाम रहेगा, सॉरी ना तो तू अमेरिका का गुलाम रहेगा, और ना ही जो है जो तूने सऊदी अरब के साथ में ट्रीटी साइन की है ना जो है उसका प्रेशर क्रिएट होगा कि तू बोल देना कि भाई मैं तो ऑलरेडी इंडिया के साथ उलझा पड़ा हूं, मैंने जो है ऑलरेडी इंडिया के साथ बहुत बड़ा जो खतरा मोल ले लिया है, और अब जो है पापा हमको मानने आ रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते साहब, हम तो बच्चे हैं। तो कुल मिलाकर इसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है, लेकिन समय होते हुए पहले ही ऑलरेडी जो है इंडिया के पास ये इंटेलिजेंस खबर आ जाती है, जिसके चलते जो है नरेंद्र मोदी पिछले 2-3 दिन से लगातार जो है जो हमारे सेना के प्रमुख हैं उनसे लगातार मीटिंग में व्यस्त हैं, जिसमें डोभाल साहब बाहर से आए हैं यानी कि विदेश यात्रा से आए हैं, उन्होंने जो यहाँ पर अपनी जो तमाम फाइलों के जखीरे थे उनको खोला है और एक कड़ी जोड़ करके उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान आने वाले 1 या फिर 2-3 सप्ताहों में पाकिस्तान जो है हम पर खतरा यानी कि अटैक करने वाला है, यानी कि पाकिस्तान एक खतरे की तरह हमारे ऊपर जो घंटी की बैल बजाने वाला है। तो कुल मिलाकर इन तीनों के साथ में यहाँ पर हमारे इंडिया में जो है क्या होता है, एक जो मीटिंग होती है, और मीटिंग के बाद में जो है नरेंद्र मोदी पता नहीं इनको कौन सा मंत्र फूंक देते हैं, ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों सीधे जो है कहाँ चले जाते हैं साहब, ये चले जाते हैं जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी में जाकर उनको दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के बाद में जो है वहां से आते हैं और प्रेस को एक छोटा सा हिंट देते हैं, यानी कि जब वहां पर तीनों प्रमुख पहुंचते हैं तो शायद मीडिया में थोड़ी हलचल मच जाती है। मीडिया बोलती है साहब आप यहाँ पर तीनों एक साथ हमने कभी नहीं देखे हो, आप यहाँ पर क्यों आए हो, तो मीडिया वाले से ये थोड़ा सा बोल देते हैं कि अब शायद बड़ा करने की तैयारी में हमको जुटना होगा, अब कुछ बड़ा होने वाला है, यानी कि कुल मिलाकर संदेश साफ है, संदेश ये है कि अब जो है बहुत बड़ा होने वाला है, यानी कि ये जो शहबाज शरीफ है इसकी जो है अब घंटी बजने का समय आ गया है। कुल मिलाकर देखिए अगर ये अटैक करेगा उसमें क्या होगा, इसमें जो है प्रेशर क्रिएट हो जाएगा ऑलरेडी पैनिक वाला, लेकिन अगर इंडिया इन पर पहले अटैक कर देता है तो इसमें क्या होगा कि आपने अटैक क्यों किया, हमारा तो ऑलरेडी उलझा हुआ है पीओके, हमारा ऑलरेडी उलझा हुआ है, यानी कि या भुज वाला क्षेत्र हो या फिर हमारा अभी पीछे पहलगाम अटैक वाला सिस्टम जो था उसमें जो ऑपरेशन सिंदूर तो हमने खोला था, उसकी जो मतलब ऑपरेशन सिंदूर .2 जो है हमारा ऑलरेडी चल रहा है, हमने ये जो दुनिया को एक तरह संदेश दे रखा है कि हमने ऑपरेशन अभी तक बंद नहीं किया है। कुल मिलाकर हम ऑलरेडी युद्ध में हैं, हालांकि सीज फायर हो चुका है, लेकिन उसमें क्या जाता है भाई, उसमें हम जो है अपने 2-4 ऐसे बंदे जो हैं कश्मीर के अंदर क्या करते हैं अपनी मिसाइल फोड़ देंगे और बोल देंगे साहब पाकिस्तान आया था और मार चला गया, हमने वहां पर धां कर दी। तो कुल मिलाकर हमारे पास ऑप्शन ऑलरेडी खुला हुआ है, लेकिन इसकी टेंशन जो है वो जाहिर बढ़ती चली जा रही है। ये सही सोच रहा है, ये सही इसलिए सोच रहा है कि अगर मैं इंडिया पर अटैक करता हूं तो कुल मिलाकर मैं उसके पैर पकड़ लूंगा 4-5 दिन के बाद या 1-2 हफ्ते के बाद, तो मुझे माफ कर दो, मुझे सऊदी मानने आ रहा था, मुझको अमेरिका मानने आ रहा था, मैं तो आपका बच्चा हूं साहब, मुझे माफ कर दो, मुझको उनसे बचा लो। तो कुल मिलाकर के इसके दिमाग में वही खेल चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अमेरिका के अंदर बहुत चल रही प्रोटेस्टों की, तो अमेरिका के अंदर हमने देखा था कि पीछे जो एफएसटीन फाइल खुली थी, यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं जेफरी एफएसटीन था, इसने जो है तमाम जो बड़े लोग थे इनके जो काली चिट्ठे अपनी जो है एक मतलब पेन ड्राइव में भरकर रखे हुए थे। उसी के चलते हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जो मतलब एक धड़ा है, ये धड़ा जो है लगभग इन 4 हिस्सों में बढ़ चुका है, और इन 4 हिस्सों में जो लगातार ऑलरेडी लड़ाई चल रही है, चाहे वो ईरान हो, चाहे मतलब यहाँ पर यूएसएसआर हो, सॉरी रसिया हो, या फिर यूक्रेन हो, या फिर अमेरिका में हो, तमाम जगह जो है प्रोटेस्ट चल रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो चुका है। इन्वॉल्व कहाँ से हुआ है, लेकिन सीधी अगर हम टाइम अप की बात करें, यानी कि एक न्यूज चैनल है टाइम अप जो अमेरिका का बहुत बड़ा चैनल है, उसने सीधा कहा है कि चाइना और रसिया मिलकर के जो है ईरान को यहाँ पर हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि चाइना के